अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने देखा कि राजा और विदूषक के बीच वार्तालाप चल रही है और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए प्रश्न पूछते हैं कि राजा को पूर्व वाली वासवदत्ता नाम की रानी अधिक प्रिय है या वर्तमान की पद्मावती नाम की रानी। तभी अचानक से पद्मावती इत्यादि राजकुमारी के साथ में जितनी भी उसकी दासियां और सखियां हैं वे उसी स्थान पर आ जाती हैं जहां पर राजा है। तब राजा के मुंह से आंसू बह रहे होते हैं और पद्मावती के पूछने पर राजा मन में विचार करता है कि क्या मुझे राजकुमारी को या रानी पद्मावती को यह बात बतानी नहीं चाहिए कि मेरी आंखों में आंसू वासवदत्ता की स्मृति की भावुकता के कारण से आ गए हैं। तब राजा मन में कहता है, इयम बाला नवोदवाहा, इयम बाला नवोदवाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत कामम धीर स्वभावा इयम स्त्री स्वभावस्तु कार्तरः। नव उद्वाहा इयम बाला, यह बाला यह पद्मावती नव उद्वाहा नव विवाहिता है। अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इसका मुझसे विवाह हुआ है। सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत, सच बात सुनकर के कि मैं अपनी पहले वाली रानी वासवदत्ता की स्मृति से रो रहा हूँ, उसकी स्मृति के कारण से मेरी आंखों में आंसू है, यह बात जान करके कहीं यह व्यथा को प्राप्त न हो जाए, दुखी न हो जाए। कामम धीर स्वभावायम, यद्यपि यह राजकुमारी धीर स्वभाव वाली है किंतु स्त्री स्वभावस्तु कातरः, किंतु स्त्रियों का स्वभाव तो अधीर ही हुआ करता है। यद्यपि यह धैर्यशालिनी है धीर स्वभाव वाली है किंतु स्त्रियोचित अधीरता के कारण से यह निश्चित रूप से दुखी हो सकती है। इसीलिए राजा अपने मन में यह बात का विचार करके उन्हें यह बात नहीं बताता है। फिर विदूषक जो है कहता है कि महाराज मगध नरेश दर्शक ने आपको आगे करके अपनी मित्र मंडली से मिलाने का निश्चय किया है, क्योंकि सत्कार से स्वीकृत किया गया सत्कार अत्यंत स्नेह को उत्पन्न करता है। इसीलिए महाराज अब आप चलिए, आपको अब यहाँ के राजा के साथ मिलकर के उनके मित्रों से मिलना चाहिए। राजा भी उचित बात कह करके उठता है और कहता है, गुणानाम वा विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। अस्मिन संसारे, इस संसार में, लोके इस लोक में, विशालानाम गुणानाम विशाल गुणों के, सत्काराणाम च और सत्कारों के, महान गुणों और सत्कारों को करने वाले, नित्यशः नित्य ही सत्कार करने वाले, कर्तारः सुलभा, कर्ता लोग तो सुलभ हैं किंतु इन सत्कारों और गुणों के महत्व को समझने वाले विज्ञातारस्तु दुर्लभा, विज्ञाता दुर्लभ ही है। इस संपूर्ण जगत में महान कर्मों को करने वाले, महान गुणों वाले तथा सत्कर्मों को करने वाले कर्ता तो इस संसार में अत्यंत ही सुलभ हैं, किंतु इस संसार में उन महान गुणों को जानने वाले तथा सत्कारों के विज्ञाता संपूर्ण संसार में दुर्लभ हैं। इसके पश्चात चतुर्थ अंक का समाप्ति होती है। पंचम अंक में पद्मिनिका और मधुरिका के द्वारा यह ज्ञात होता है कि राजकुमारी
पद्मावती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें सिर दर्द है, और उस सिर दर्द को दूर करने के लिए वह समुद्र ग्रह में विश्राम करने हेतु गई हुई है। तथापि जब यह बात विदूषक के द्वारा राजा को प्राप्त ज्ञात होती है, तब राजा उसके विषय में बड़ा ही चिंतित सा हो जाता है और क्या कहता है। रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुजो अपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। क्या कहना चाहता है राजा? रूप श्रिया समुदिताम, सौंदर्य से, रूप की श्री से अर्थात सौंदर्य की संपत्ति से संयुक्त, गुणतश्च युक्ताम और विभिन्न गुणों से युक्त, प्रियाम लब्ध्वा इस प्रिय पत्नी को प्राप्त करके, तू मम शोकः अद्य मंद इव, मेरा जो वासव दत्ता की मृत्यु से उत्पन्न हुआ शोक था वह कुछ कम हुआ है। रूप श्रिया समुदिता गुणतश्च युक्ताम, अत्यंत सौंदर्य संपत्ति से युक्त और बड़े ही सुंदर सुंदर गुणों से युक्त इस पद्मावती को प्राप्त करके, प्रियाम इस प्रिय पत्नी पद्मावती को प्राप्त करके, मेरा पूर्ववर्ती जो शोक है, पूर्ववर्ती शोक में क्या था? वासव दत्ता की मृत्यु से उत्पन्न होने वाला शोक आज मेरा कम हो चुका है। किंतु पूर्वाभिघात सरुजः, पूर्व के अभिघात से रुज वाला होने के कारण से, यानी पहले के कष्ट को भोगने वाला मैं, अनुभूत दुख, पद्मावती के कष्ट की बात सुन करके, पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि, पद्मावती के सिर दर्द की बात सुन करके पद्मावती के विषय में भी मैं वैसा ही सोच रहा हूँ कि कहीं इस पद्मावती के साथ भी कुछ अनहोनी न हो जाए। अत्यंत सुंदर रूप से युक्त, विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त इस प्रिय पद्मावती को प्राप्त करके आज मेरा वासवदत्ता की मृत्यु से उत्पन्न होने वाला शोक दूर हो चुका है। किंतु भुक्त भोगी अनुभूत दुख, भुक्त भोगी होने के कारण से पूर्व में पूर्व अभिघात सरुजो, पहले वाले कष्ट के द्वारा अनुभूत दुख वाला, पहले के आघात से पीड़ित हो करके मैं इस अनुभूत दुख के समय में पद्मावती अपि तथैव कल्पयामि, कि मैं पद्मावती के विषय में भी वैसी ही आशंका कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तब राजा यह पता करके कि राजकुमारी पद्मावती कहाँ है, तब राजा को ज्ञात होता है विदूषक के द्वारा कि पद्मावती समुद्र ग्रह में विद्यमान है। तब राजा और विदूषक वहाँ समुद्र ग्रह में प्रवेश करते हैं और अंधेरे के कारण से दीपक के उजाले में वहाँ जमीन पर एक सांप रेंगता हुआ विदूषक को दिखाई देता है। तब राजा विदूषक को कहता है, अरे मूर्ख, तुम जिसे सांप समझ रहे हो वस्तुतः वह सांप नहीं है। क्या है उसको बताते हुए कह रहे हैं, ऋज्वायताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम शितौ तम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशीया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचिकेष्टिकानि। अरे मूर्ख, तुम जिसे सर्प समझ रखे हो, त्वम ही ऋज्वायताम, तुम इस मुख्य द्वार पर सीधी और लंबी लटकी हुई, क्षितौ परिभ्रष्टाम, भूमि पर परिभ्रष्ट हो चुकी गिरी हुई, मुख तोरण लोल मालाम, इस मुख्य द्वार की लटकी हुई तोरण माला को सर्पम अवगच्छसि, जो सांप समझ रहे हो। अरे मूर्ख, जिसे तुम सांप समझ रहे हो, मुख तोरण लोल मालाम, वह मुख्य द्वार के
तोरण की माला है और जो लंबी और सीधी है तथा भ्रष्टा शितौ, क्षिति यानी इस पृथ्वी पर भ्रष्टाम गिरी हुई है। यह तो मंदालिलेन निशिया परिवर्तमाना, रात्रि के समय मंद मंद अनिलेन हवा के द्वारा हिलाई जाती हुई किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि, कुछ कुछ सर्प की चाल का अनुसरण कर रही है। ध्यान दीजिए, कल्पना कीजिए कि एक मुख्य द्वार है और उस पर मुख्य द्वार पर एक सुंदर सी तोरण माला लगी हुई है और अचानक से किसी कारणवश वह तोरण माला जो है वह गिर करके नीचे जमीन पर बिखर जाती है। अब वह बिखरी हुई कैसी है? पहले जब वो टंगी हुई थी तोरण माला के रूप में तब सीधी थी, लेकिन अभी वो जमीन पर आड़ी टेढ़ी सी गिरी हुई है, जिसे दीपक के कुछ कुछ प्रकाश में विदूषक सर्प समझ रहा था। तब राजा उसको कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो तोरण माला है जो टूट करके जमीन पर फैली हुई है और रात्रि के समय मंद मंद रूप से प्रवाहित होने वाली इस हवा के कारण से यह भी थोड़ी थोड़ी मंद मंद गति कर रही है, कुछ हिलडुल सी रही है और भुजगस्य विचेष्टितानि करोति, भुजग के समान कुछ चेष्टाएं कर रही है, अर्थात एक सांप के समान रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। तब राजा विदूषक को समझाते हैं कि अरे मूर्ख विदूषक, तुम जिसको सर्प समझ रहे हो वस्तुतः यह सर्प न होकर के इस मुख्य द्वार से गिरी हुई माला है, जो इस अंधेरे के कारण से और मंद मंद वायु के कारण से तुम्हें सर्प के जैसी प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात राजा और विदूषक समुद्र ग्रह में अंदर प्रवेश करते हैं। वहां जाकर के वो पद्मावती को ढूंढते हैं। अब क्या पद्मावती उन्हें समुद्र ग्रह में मिलती है? क्या पद्मावती का स्वास्थ्य ठीक हो चुका है? और राजा और विदूषक अगर वहां जाते हैं तब पद्मावती से उनकी क्या चर्चा होती है, इसके विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।